हरे कृष्ण महाराज, बहुत अच्छा क्लास दिए। मेरा प्रश्न ये है कि चैतन्य महाप्रभु बताए हैं जिसको आज जीवा में एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण होता है वो मेरा भक्त है, लेकिन दूसरी जगह में लिखा है बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तथा भी न पाए कृष्ण प्रेमधन। तो इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे कैसा? क्रम करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णवोत्तर आर वैष्णव उत्तम। भगवान महाप्रभु ने क्रम करके तीनों भक्त का लक्षण कहे हैं। जो एक बार का कृष्ण नाम लेता तो उसको भी सम्मान करना चाहिए, हैं? वो भी उसको भी वैष्णव कहना चाहिए, लेकिन वो उस स्तर के जो निरंतर कृष्ण नाम ले रहा है। एक बार जार मुख्य सुनी कृष्ण नाम सही तो वैष्णव कर तहार सम्मान है। निरंतर कृष्ण नाम जहार बदने सही तो वैष्णव भज तहार चरणे। जहारे देखिले मुखे आई से कृष्ण नाम सही तो जानो हो तुम्हें वैष्णव प्रधान है। तो वैष्णव में भी कनिष्ठ उत्तम मध्यम उत्तम है, सभी एक स्तर पर नहीं होते हैं। तो इसलिए हमको कौन सा वैष्णव बनना है? भगवत धाम जाने के लिए कौन सा वैष्णव बनना पड़ेगा? हैं? तो ऐसे कृष्ण खाली तो इसीलिए लक्ष्य है कि निरपराध होकर नाम लेना है। ठीक है, इसलिए तीनों प्रकार के वैष्णव, एक कुलीन ग्राम के निवासी हैं, जो कुलीन ग्राम नवद्वीप को भी कहते हैं। तो महाप्रभु को प्रश्न पूछे थे इस बारे में कि वैष्णव की बारे में, वैष्णव किसको कहते हैं, वैष्णव के। तो महाप्रभु ने समझाए तीन कैटेगरी के वैष्णव हैं, उत्तम ने कनिष्ठ मध्यम उत्तम है। इसलिए रूप गोस्वामी भी हमको निर्देशन देते हैं उपदेशामृत के 5 नंबर श्लोक में, कृष्णे तेजस्य गिरितंग मनीषाद्रियेत। जिसके मुख से कृष्ण उच्चारण सुन रहे हो, मन में इनको आदर करो, चाहे वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा और नहीं कर रहा और कुछ है, लेकिन क्यों कृष्ण नाम उसके मुख से उच्चारण हो रहे हैं, कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसको मन से आदर करना है। मनीषाद्रियेत दीक्षास्ति चेत भजतमीश ने दीक्षास्थित प्रणतिभिश्च भजंतमीशम। जो दीक्षा ग्रहण किया प्रामाणिक गुरु से, भागवत की चर्चा कर रहा है, भागवत पढ़ रहा है, भागवत श्रवण कर रहा है, अर्चा विग्रहों की पूजन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को पंचांग प्रणाम करो, ये मत है इस भक्त है। और शुश्रूषया भजन अभिज्ञ अनन्य मन्य, जो अनन्य चित्त होकर भगवान भजन में लगा हुआ है, विशेष उसकी सेवा करना चाहिए, शुश्रूषा करना चाहिए। कैसे भक्त की? निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा। जिसकी हृदय से किसी की निंदा चुगली करने की भावना संपूर्ण रूप में समाप्त हो चुका है। शत्रु मित्र करना ऐसो देख कोई उसकी भावना से रहित है, ऐसे व्यक्ति शुश्रूषया भजन विज्ञ अनन्य मन्य है। निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संग, ये उनकी संग करना। अन्य सभी वैष्णव होने पर भी वो संग देने के योग्य नहीं होते हैं, लेकिन केवल उत्तम वैष्णव से हैं। निंदा आदि शून्य, रूप गोस्वामी कहते हैं मुख्य लक्षण है उत्तम वैष्णव का निंदा आदि शून्य। नहीं तो कोई 2 लाख 3 लाख राधा कुंड में बैठकर भी जप करने पर भी यदि निंदा आदि शून्य नहीं है, ये संग के योग्य नहीं है। आप उसके पास में जाते, वो मध्यम स्तर पर ही रहता है। आप गोवर्धन पर मिल गया, बाबा जी महाराज सूर्य को आप प्रणाम किए, बोला कहाँ से आए हो? इस्कन से आए, इसका तुम भगवत धाम नहीं जाओगे, बस। तो क्या हो गया? तो इसलिए उत्तम वैष्णव के मुख्य लक्षण कहते हुए प्रभु गोस्वामी कहते कि निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा, उनके संग करने का। और कोई प्रश्न है? यस, हाँ जल्द माइक। दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज हमने देखा कि यहाँ पे देखा कि जो भी कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत भी भागवतम में रुचि उत्पन्न कर लेता है, भागवतम में जो भी व्यक्ति थोड़ी बहुत रुचि उत्पन्न कर लेता है और उसे सुनता है, श्रवण करता है, तो यहाँ बताया गया कि उसकी मुक्ति हो जाती है। तो यहाँ मुक्ति का अर्थ क्या है, और वो मुक्ति तुरंत होती है या कई जन्मों के बाद होती है? मुक्ति भागवत जो श्रवण थोड़ा सा भी रुचि उत्पन्न करता है, मुक्ति के अर्थ
5 प्रकार के नहीं से 5 प्रकार मुक्ति से, मुक्ति अर्थात जो भवबंधन से मुक्त हो जाना है। मुक्ति हित्वा अनर्थ अन्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, इसको मुक्ति कहते हैं। ऐसे तो साधारण दृष्टि हम कहते हैं कि 5 प्रकार की मुक्ति थे, साजुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, षष्ठी, 5 मुक्ति है। तो उसमें वैष्णव साजुज्य मुक्ति को नकारते हैं। अन्य प्रकार की मुक्ति है प्राप्त कर, कोई किसकी इच्छा है तो प्राप्त करता है, लेकिन महाप्रभु कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ ही अपने स्वरूप में ही व्यवस्थित हो जाना है। जानना चाहिए कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास है, इसको जानना ही मुक्ति है। इसको जो अनुभव कर लिया पूरा, मैंने इसको प्रैक्टिकल जो अनुभव किया है, तो भागवत को पढ़ने से हमको ये पता लगता है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो समझ गया मैं नित्य दास हूँ कृष्ण को और उसी भावधारा से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वो व्यक्ति मुक्त, जीवन मुक्त स उच्यते। यह श्लोक क्या, हरेदास से कायेन मनसा वाचा है, काय समय जीवन मुक्त स उच्यते, हिज मुक्त है। जो अपने जीवन को संपूर्ण काय मनो वाणी में संपूर्ण रूप में भगवान की सेवा में जो तल्लीन रहता है वो मुक्त है। भागवत को सुनने से हमारे भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप में जीवन को उत्सर्ग करने की प्रेरणा मिलती है। ओके, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज, आप जब बता रहे थे कि सभी अपराधों में की जो जड़ है वो है ध्यान पूर्वक जप ना करना, इनअटेंटिव चैंटिंग, तो ये जो ध्यान की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, लेकिन फिर ये संकीर्तन करते करते ध्यान पूर्वक हम करें जब, तो ये जो ध्यान की जो बात आती है तो ये ध्यान मतलब किस बात के लिए है? कि खाली नहीं सोना कि फिर स्मरण भी करते रहना भगवान के बारे में कि ओके अभी 7 मिनट हो गया है, मेरा 1 माला जप हो गया है, तो ध्यान प्रारंभ से साधक को सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जोर से जप करें, जितने हम सुन सकें सुने और जप करें, बस दूसरे कुछ बिजनेस नहीं है। उस समय मन को विचलित ने मन इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। तो इसलिए तो काल में बताया था भी आपको ब्रह्मचर्य क्लास में 5 प्रकार जो विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बस इससे मुक्त होना चाहिए। लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद, ये सब से मुक्त होना पड़ेगा 5 लेवल से। तो ये नहीं कि जप करने से मन कहीं भी घूमते रहे, हम जप करें लेकिन फिर भी छोड़ना नहीं चाहिए। जो मन इधर जा रहा है उसके लिए भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कहते कि इस चप्पल में जोता में पिटना चाहिए, किसको? माइंड पे। इसको झाड़ू से नहीं तो जोता से पिटाई करना चाहिए मन को। कि मन डिस्टर्ब कर रहा है तो मन को संयमित नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये नहीं कि छोड़ भी देंगे जप, नहीं, वही जप को करते रहना जोर, लेकिन सुने जोर से जप करने का चाहिए। रोना चाहिए जब माइंड इधर डिस्टर्ब हो रहा था, रोना है, क्या हो रहा है, हे कृष्ण मुझे मदद कीजिए, तब तो। लेकिन तभी वैष्णव के पास में जाना। वैष्णव इसलिए मैं कहता था कि भक्ति के प्रारंभ चैतन्य महाप्रभु कहते कि वैष्णव की कृपा के बिना नहीं होता है। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न है। किसी भी कर्म के द्वारा भक्ति प्रारंभ नहीं होता है। किसे कहाँ से आरंभ होता है? महत कृपा, साधु कृपा बिना, महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न है। कृष्ण भक्ति दूरे रहू, संसार न है क्षय। संसार के प्रति आसक्ति भी समाप्त नहीं होगा जब तक हम किसी महाभाग कोई वैष्णव ने कृपा नहीं किया है। उनकी कृपा के बिना, आशीर्वाद के बिना हम भक्ति करना। इसीलिए नारद मुनि ने भागवत के जड़ प्रारंभ से बता रहे हैं। इसलिए कहते कि कोई भी कमेंटेटर इसलिए कहते कि भागवत का सीड उसी चैप्टर में है, प्रारंभ से, जो नारद और व्यासदेव की संवाद। जो नारद मुनि ने अपने स्वयं का जीवन परिचय, जीवन का इतिहास को बताते हैं कि उनको अपने शिष्य व्यासदेव को बता रहे हैं, कह रहे मैं इतनी उत्तम वैष्णव कैसे बना, इसी स्थिति में नारद मुनि के पद में कैसे आया। परमहंस वैष्णव की सेवा करके हैं, प्रसन्न करके हैं, उनकी कृपा आशीर्वाद के बल पर मैं ऊपर को आया। इस स्थिति पर नारद मुनि के पद पर अधिष्ठित हो गया।
इसीलिए छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैसे केवा। सीधे नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि मैं तो कोई भी उदाहरण देखा नहीं, बहुत देखा, कोई भी उदाहरण देखा नहीं कि कोई उद्धार हो गया बिना वैष्णव की कृपा से। हैं छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पैसे केवा, कोई उदाहरण नहीं है। इसलिए जब तक हम सेवा की भावना नहीं लाएंगे, तादेर चरण से भी भक्त सनेवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। इसलिए नरोत्तम हमारा सारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को एक ही पद में रखी दिए हैं नरोत्तम दास ठाकुर। हैं तादेर चरण से भी भक्त सनेवास जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। ये जन्म जन्म का अभिलाष है। यहाँ भी वही तादर चरण से भी भक्तों के साथ में सेवा करके रहना, और आध्यात्मिक जगत में जाने भी वहाँ भी क्या करना है, वहाँ भी वही है, वही भक्तों की संगत में रहकर उनकी सेवा करना। हाँ यही जीवन का लक्ष्य है। जब तक हम भक्तों की सेवा करने की भावना को उद्रेक नहीं कर पा रहे अंतकरण में, तो राम जो कुछ कर रहे बेकार है। हैं स्वार्थी जब तक हम रहते, स्वार्थपर बने केवल मैं मेरा, इसी को तो हटाने के लिए सारे सभी में हम जोड़ते मैं और मेरा, मैं है। ये भावना को हटाकर जब हम दास बनेंगे, तो केवल नाम के पीछे दास जोड़ देने से नहीं होता है, हमारे कार्य में है होना चाहिए, सेवक बनना है। यही तो मायावाद और वैष्णव में फर्क है। हमको सेवक बनना है। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु 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 दास। जब तक हम सेवा भावना को अपनाया नहीं, किसी प्रकार के अनर्थ नष्ट नहीं होंगे। हैं हम कितने प्रयास करें। इसलिए हमें सेवा भावना को अपनाना चाहिए, वैष्णव की सेवा के बिना हैं को नहीं। ओके हाँ ओके। हरे कृष्ण। महाराज जी जैसे कल के भी लेक्चर में ये आया था कि कृपा प्राप्त करने के लिए वैष्णव सेवा, वाणी और वपु सेवा करते हैं तो हमें फिर कृपा प्राप्त होती है। तो और आज भी जैसे बताया गया कि वैष्णव, आपका प्रश्न क्या है? महत सेवा, जैसे आप बताए कि महत सेवा से महत सेवा के बिना महत कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, उद्धार अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। तो हम देखते हैं कि मंदिर में तो हजारों लोग आते हैं लेकिन इन पर महत कृपा प्राप्त नहीं होती, इनका क्या होगा फिर? मंदिर में रोज हजारों लोग आते हैं दिन भर में, तो इन पर तो महत कृपा नहीं होती है। तो फिर सेवा करने से कृपा मिलेगा ना, अपने आप मिलेगा कृपा। है नारद मुनि की कृपा क्यों मिला? क्यों परमहंस वैष्णव की सेवा की है, उनको सेवा करके उनको प्रसन्न करने से वो कृपा मिलेगी, अपने आप कृपा मिलते रहेगा। तो इन हजारों लोगों का क्या होगा जो भगवान के दर्शन करके जा रहे हैं? इसीलिए इनको कृपा करा जाता है। इनको नाम संकीर्तन कैसे जोर से नाम संकीर्तन करने से, नाम को श्रवण करने से वहीं से बीज शुभारंभ होती है। नाम एक बार नाम कीर्तन जब कान में पड़ता है तो इनकी अशेष पाप को वो नष्ट करता है। तो इसी पाप को नष्ट होने से फिर जो जी तो आस्ते आस्ते फिर श्रवण करने के लिए योग्य बनता है। जब नाम को श्रवण करेगा तभी अनर्थ नष्ट होते हैं। अंतकरण जो पाप की प्रतिक्रिया से नष्ट होने से वो श्रवण करेगा। जो अत्यधिक पापी व्यक्ति है वो उसका मुख से कृष्णाम उच्चारण में नहीं होते हैं, न कृष्णाम श्रवण में इसको रुचि होता है। तो इसीलिए सभी को ये कलियुग का युग धर्म है। इसलिए सारे जगत को कल्याण के लिए हमें जोर जोर से संकीर्तन करना। ये बात तो महाप्रभु को पूछे थे, नहीं महाप्रभु पूछे थे हरिदास ठाकुर की। ये जो जबन है मुसलमान लोग हैं, ये तो भगवान के नाम नहीं लेते हैं। स्थावर जंगम है, सो वृक्ष पौधा, ये पहाड़, ये सो नहीं लेते नाम, इनके कैसे उद्धार होगा? तो महाप्रभु ने कहे कि जोर जोर से संकीर्तन करने से। तो इसलिए जोर संकीर्तन करते हैं, जोर जोर से संकीर्तन इसलिए मंदिर में चलता है। जो जोर जोर से नाम संकीर्तन करते हैं, कोई नास्तिक व्यक्ति भी आके नाचता है। तीनों चीज लोगों को अच्छा लगता है, खाना, नाचना और गाना। ये जो होता है वो उस समय वो भूल जाता है, अपना कुछ दूसरा कुछ नहीं सोचता, नेचुरल है, आगे नाचेगा। नाच रहे देख रहा सब लोग, हम भी नाचेंगे। फिर आस्ते आस्ते क्या बोल रहे हैं लोग, कुछ बोल रहे हैं, फिर वो इमिटेशन करता है। इमिटेशन करते करते भी वो फिर एक दिन वास्तव स्थिति में आता है। तो इसीलिए कली काल का ये युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। इसीलिए गाना चाहिए, नाचना चाहिए, उसी से दूसरों का भी कल्याण होता है। जप के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से हमारा शुद्धि होता है, और नाम संकीर्तन के माध्यम से सभी के कल्याण होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय।